पेट्रोल 12, डीजल 30 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 12 रुपये सस्ता होकर 270 रुपये फ़ी लीटर का हो गया। डीजल की नई कीमत 258 रुपये फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल और मट्टी के तेल में भी 12 रुपये फ़ी लीटर कमी। इसहाक डार की ट्रांसपोर्टर से किरायों में कमी की अपील। मज़ीद कमी होनी चाहिए, जो गरीब आदमी है उसकी जो है ना पहुँच में आ सके ये चीज़। कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो मजदूर तबका है उनके लिए ये बड़ी मुश्किल है। 250-270 रुपये जो है ना लीटर पेट्रोल बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो मज़ीद कम होना चाहिए। मुल्क के हालात आगे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक गरीब बंदा पेट्रोल डलवाए खाना खाए क्या करे। आवाम तो ज़ाहिर बात है गरीब आवाम है, उनके लिए तो थोड़ी सी सहूलत होनी चाहिए। पेट्रोल को तकरीबन 200 पे आना चाहिए मेरे। नहीं, ये तो हुकूमत की मर्जी है, जितना भी कम करना है। हम तो कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कम करो, क्योंकि तेल और डीजल से ही ज़्यादा किराए बढ़ते हैं। कॉलेज जाना होता है, इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है, अच्छी बात है, और सस्ता होना चाहिए क्योंकि आने जाने में आसानी होती है। 10-12 रुपये से क्या होता है? 50-60 रुपये बढ़ा दिए, उसके बाद 10-12 रुपये कम करे, क्या फ़ायदा इससे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई खुश तो कोई अब भी नाला है। लोगों का कहना है कि जितनी महंगाई है उसके तनाजुर में कमी मामूली है। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका की सियासी शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव और फौजी तनसीबात पर हमले की सख्त मजम्मत। कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर हमलों के मनसूबा साजों, उकसाने वालों और हौसला अफजाई करने वाले तमाम मुजरिमों से बखूबी वाकिफ़ हैं। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मजीद कोई रियायत नहीं बरतेंगे। किसी भी हल्के की जानिब से क़याम अमन के लिए रुकावट डालने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। किसी के लिए ताहयात नहली और किसी के लिए ताहयात जमानत। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि इलेक्शन उनके जाने के बाद अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कुछ सहूलतकार इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं। 60 अरब के मुजरिम को कहा गया कि आपको देखकर खुशी हुई, फितना फैलाने वालों को अंजाम तक पहुंचाना अदालतों की जिम्मेदारी है। हमेशा नजरिया ज़रूरत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। किसी वज़ीर आज़म को फांसी और किसी को जिला वतन किया गया। चारों मार्शल का ठप्पा यहाँ लगा। इमरान खान के खिलाफ रियासत को एक होकर जवाब देना होगा। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मकसद एक ही है कि चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक फैसला ना दें। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमले और आइन पामाल करने में सहूलतकार है। जानबूझकर खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अवाम पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहें। हकीकी आज़ादी के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। हुकूमत पर हाथ डाला तो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हथौड़ा गर्दी तस्लीम नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज से खिताब। कहा कि पार्लियामेंट और अवाम की तज़लील की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान के इंतज़ाम का फ़र्ज़ वज़ीर आज़म और पार्लियामान के पास है। तमाम इदारे अपने दायरे इख्तियार में रहकर फ़राइज़ अंजाम दे। मुनसिफ ना किसी को कोई इशारा दे सकता है, ना उसके साथ बात कर सकता है। अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं। पार्लियामान के तकद्दुस और वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम की अदालत लगी हुई है। फैसला कुछ लोग नहीं अवाम करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान का मुकाबला नैब से नहीं, इलेक्शन से ही होगा। हम हिम्मत पकड़ें और मिलकर काम करें तो ये हार सकता है। साजिश का मुकाबला करेंगे, जमहूरियत और पार्लियामान बचाएंगे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदार पार्लियामेंट नहीं अदलिया है। वो कहें जो हम कहते हैं वो कानून होगा तो सियासी अदम इस्तेहकाम ही होगा। इलेक्शन से मुतालिक 4-3 के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। सारे इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें ताकि हम मसाइल हल कर सकें। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। वफाकी हुकूमत बेबस है, लोग गेट फलांग रहे हैं। बाहर जो हो रहा कौन आइन पर अमल कराएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा कि मुल्क में कारोबार का पहिया रुक गया। मोटरवे पर सफ़र किया कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि लोगों का कारोबार ख़त्म हो चुका है। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। मैंने लोगों को गोलियां लगने की फुटेज देखी है।
4-5 दिन से जो हो रहा उसे भी देखेंगे। अदालत ने आइन के साथ हालात को भी देखना है। इस माहौल में आइन पर अमल कैसे कराया जाए। मुल्क में अमन चाहते हैं, पुरअमन माहौल के लिए अपना किरदार अदा करें। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद मंजूर। रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। मोहसिन शाहनवाज रांझा, सलाहुद्दीन अयूबी समेत मुख्तलिफ जमातों के अरकान कमेटी में शामिल। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के मुबैना मिसकंडक्ट पर भी रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। पीपल्स पार्टी की शाजिया सुमरो ने तहरीक अवान में पेश की। कोर कमांडर्स का बैरूनी स्पॉन्सर्ड और अंदरूनी सहूलत याफ्ता मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पर इजहार तशवीश। एलामिया में कहा गया कि प्रोपेगेंडा का मकसद अफवाज और अवाम में खलीज और अफवाज के रैंक एंड फाइन में दरार पैदा करना है। दुश्मन कुव्वतों के शैतानी प्रोपेगेंडा को अवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। सोशल मीडिया कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा देने के लिए मुतल्लिका कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। जिना हाउस पर हमले पर मुआफ़ी मांगने तक इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का 2 टोक ऐलान। कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद रियासत के खिलाफ हथियार उठाए गए। क्या किसी ने जिना हाउस या GHQ से इज़हार यकजहती किया? तारीख याद रखेगी कि गुड टू सी यू का क्या रिएक्शन दिया गया। इमरान खान को दहशतगर्दी की मजम्मत करने के लिए कहना चाहिए था। मजम्मत नहीं करते तो PTI से दहशतगर्द तंजीम के तौर पर निपटेंगे। ये लोग आदी हो चुके हैं, हर इदारे पर हमला करते हैं। इमरान खान का 9 मई के वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालिबा। कहा कि माफिया ने मेरी गिरफ्तारी के बाद रद्द-ए-अमल का फ़ायदा उठाया। मुनज़्ज़म साजिश के तहत इमारतें जलाई गईं। जो लोग इसमें शामिल थे उनकी वीडियोज़ हमारे पास हैं। PTI ने 27 साल कभी किसी किस्म का इंतशार नहीं किया। ये चाहते हैं कि मैं दोबारा इक़्तिदार में ना हूँ। बगावत के मुकदमे में मुझे 10 साल तक जेल में रखने का प्लान बनाया गया। कौम ने पुरअमन एहतजाज से साजिश को शिकस्त देनी है। हम भेड़ बकरियाँ नहीं जो जेल के खौफ से सहम जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि 9 मई के हमलों का मास्टरमाइंड इमरान खान था। इमरान खान ने जमान पार्क में जत्थों को ट्रेनिंग दी, अहदाफ सौंपे। गिरफ्तारी पर एहतजाज करने अवाम नहीं ट्रेंड दहशतगर्द निकले। सियासी चाल नाकाम होने पर दहशतगर्दों वाला तरीका पकड़ा। दिफाई तनसीबात और कायदे आज़म के घर को आग लगाई। GHQ पर हमला पहला TTP ने किया, दूसरा तहरीक इंसाफ ने। जो भारत और दहशतगर्द तंजीमें नहीं कर सकी वो इमरान खान ने कर दिखाया। कहता है मैं जेल में था, मुझे नहीं पता। इतने तुम मासूम के पता ही नहीं था। लाहौर में जिना हाउस और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर को अवाम के लिए खोल दिया गया। दोनों मकामात पर बड़ी तादाद में अवाम और सिविल सोसाइटी की शिरकत। अवाम ने कौमी अमलाक और तारीखी असासों के तकद्दुस की पामाली पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का सियासी जमातों को फिर से मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। कहा कि आइन पर अमल लाजमी है। फरीकैन से उम्मीद रखते हैं कि माहौल बेहतर होगा। पुरअमन माहौल के लिए अपना किरदार अदा करें। उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और कोई हल निकल आएगा। तफरीक ज़्यादा मुआशरा होगा तो इंतखाबात के नताइज कौन कबूल करेगा। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने प्रोग्राम सिचुएशन रूप में कहा कि मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। बातचीत होनी है, जंग में भी मुज़ाकरात किए जाते हैं, दरवाज़ा खुला रहेगा। सियासी इख्तलाफ पर इलेक्शन रोकने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। नजरिया ज़रूरत दफन हो चुका। अदालत का फैसला ना मानने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं। आइन की अमलदारी हमारी पसंद नहीं, हमारी जिम्मेदारी होती है। कोर कमांडर्स का सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर जोर। कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है ताकि अवाम का एतमाद बहाल किया जा सके, मुआशी सरगर्मियों की बहाली और जमहूरी अमल को मजबूत किया जा सके। कोर कमांडर्स का इत्तफाक राय तक पहुँचने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करने के अज़्म का अयादा। नैब कानून में मजीद तरामीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालतों ने नैब को काला कानून करार दिया था। नैब कानून में मुस्बत तरमीम की गई। वक्त ने साबित किया कि नैब तरामीम से PTI को फ़ायदा पहुँचा। आइन के तहत कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। एक इदारे की जानिब से पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत हो रही है। सदर आरिफ अलवी को अपने इख्तियारात का इल्म नहीं। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रवां हफ्ते से जलसों का ऐलान।
मुरीद के गखड़ मंडी, लाला मूसा और अटक में जलसे होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जलसे मुलतवी किए गए थे। तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर शहरियार आफरीदी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियार आफरीदी को इस्लामाबाद के सेक्टर F8 से 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। फयाजुल हसन चौहान को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मेरी बहनों और भाइयों के घर छापे मारकर भांजे और भतीजों को गिरफ्तार किया गया। अली जैदी की रिहाइशगाह सब जेल करार। पुलिस ने रहनुमा PTI को उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फिटनेस रिपोर्ट के साथ आज दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। नजरबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ IG इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के साथ अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। पंजाब पुलिस का लाल हवेली पर छापा। शेख रशीद गिरफ्तार न हुए। शेख रशीद ने कहा कि पुलिस ने मेरी और राशिद शफी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। इमरान खान का साथ देना जुर्म है तो ये जुर्म करता रहूँगा। कोहाट में खूनी तसादुम 16 अफराद की जान ले गया। दुरादम खेल में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। 10 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में कांस्टेबल भी शामिल। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र फ़ौज तैनात करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत ने फ़ौज तैनाती की दरख्वास्त की थी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर की। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दफ़ा 144 नाफिज। शेखुपुरा, नारोवाल, बिहाड़ी, साहिवाल, चनियोट में भी जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। पंजाब में दफ़ा 144 लगाने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया गया। काबीना से मंजूरी लेने की शर्त खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई इमारत में मुंतकिली 1 हफ्ते के लिए मौखिर। रेड जोन में एहतजाज के पेश नज़र नई बिल्डिंग में मुंतकिली 20 मई को होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। रहीम यार खान, राजनपुर और सादिकाबाद में बादल बरसे। सखर, कश्मोर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। डेरा बुगटी में भी बारिश। पाराचनार में बादल बरसने के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। चीनी सीमेंट, फर्टिलाइजर समेत बड़ी सनतों की पैदावार को रिवर्स गियर लग गया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सालाना बुनियादों पर 25% गिरावट। चीनी के सेक्टर की पैदावार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। ऑटो सेक्टर की पैदावार में 68% कमी। कॉटन, सीमेंट, फर्टिलाइजर के सेक्टर्स में भी कमी रिकॉर्ड की गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक पेट्रोलियम, आयरन, स्टील, फूड, तंबाकू सेक्टर्स की पैदावार में भी कमी हुई। जनूबी कोरिया ने पाकिस्तान को रिलीफ दे दिया। $1 करोड़ 99 लाख कर्ज की अदायगी मौखर। रकम 6 साल की मुद्दत में सालाना अक़सात में अदा की जाएगी। मुल्क भर में 7वीं डिजिटल खाना और मरदमशुमारी का आज आखिरी रोज़। कराची की आबादी में 3 दिन में 2 लाख का इजाफा। शहर की आबादी 1 करोड़ 89 लाख से तजावुज़ कर गई। अदारा शुमारियात के मुताबिक सिंध की आबादी 5 करोड़ 74 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है। न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन के हॉस्टल में आतिशबाजी, 10 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद लापता। 52 अफराद को बचा लिया गया। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में फायरिंग, 4 अफराद हलाक। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर भी मारा गया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम पहली बार फ़लस्तीनियों के इख़राज का दिन अल-नकबता मनाया गया। अल-नकबता 7 लाख फ़लस्तीनियों के इख़राज की याद में मनाया जाता है जो 1948 में अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। मुंतज़मीन के मुताबिक दिन बनाने का मकसद फ़लस्तीनी अवाम के साथ तारीख़ी नाइंसाफ़ी की याद दहानी है।